नमस्कार प्रिय छात्रों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सूरज सर। आज हम लोग क्लास 12 के दूसरे अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसमें y sin x के लिए ग्राफ खींचना सीखेंगे, ठीक है। और फिर इस ग्राफ को खींचने के बाद से y sin x का प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग ज्ञात करेंगे। हमें साइन के कुछ कोणों के मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि साइन पाई का मान क्या होता है, साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 का मान क्या होता है, साइन 2 पाई का मान क्या होता है, साइन 5 पाई बाई 2 का मान क्या होता है। यानी इन सभी कोणों के मान हमें पता होना चाहिए, तो ही इस ग्राफ को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें हम किसका मान लेंगे, x का मान लेंगे। यानी x के भिन्न भिन्न मान लेंगे तो y के हमें भिन्न भिन्न मान मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, x इज इक्वल टू यदि हम 0 डिग्री लेंगे, यानी x का मान 0 लेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात y का मान भी क्या मिलेगा, 0। यानी कि यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो वह हमें उस बिंदु को हम यहां दर्शा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि हम x का मान पाई बाई 2 लेते हैं, पाई बाई 2 का अर्थ होता है 90 अंश। आप इन्हें हमेशा याद रखिएगा, पाई बाई 2 मीन्स 90 अंश होता है, और पाई मीन्स 180 अंश होता है। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 अंश होता है। ऐसे ही 2 पाई मीन्स 360 अंश होते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं x समान पाई बाई 2 लेके देखते हैं कि y का मान क्या आता है। तो यदि हम x का मान पाई बाई 2 यदि यहां भरते हैं तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो y का मान क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। यानी कि यदि x का मान हम पाई बाई 2 लेते हैं तो y का मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो x अक्ष पे x का मान है पाई बाई 2, तो y अक्ष पे y का मान क्या मिला हमें, 1। यानी इस बिंदु को हम यहां दर्शा सकते हैं, इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने नहीं, यहां हम दर्शा सकते हैं, इस बिंदु पे हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब साइन पाई का मान कितना होता है, तो साइन पाई का मान 0 अंश होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 2 पाई का मान भी 0 होता है, साइन 3 पाई का मान भी 0 होता है, साइन 4 पाई का मान भी 0 होता है, और साइन माइनस पाई का मान भी 0 होता है, साइन माइनस 2 पाई का मान भी 0 होता है। यानी साइन पाई के साथ पाई का कोई भी गुण लेंगे, यदि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इन सबका मान 0 होता है, 0 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन पाई का मान कितना होता है, 0। तो यदि हम पाई यहाँ पे x का मान यदि हम पाई लेंगे तो साइन पाई का मान 0, अर्थात y का मान क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। यानी यदि x का मान पाई लेते हैं तो y अक्ष पे y का मान क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। यानी वह बिंदु यहां होगा, ठीक है। ऐसे यदि x का मान क्या लेते हैं, 3/2 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन 3/2 होगा, y इज इक्वल टू साइन 3/2 होगा। और y इज इक्वल टू साइन 3/2 का मान कितना होता है, तो -1 होता है। y इज इक्वल टू साइन 3/2 का मान -1 होता है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। यानी कि साइन 270 अंश, तो साइन 270 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है, आप हमेशा रखिएगा। तो x का मान यदि हम 3 पाई बाई 2 लेते हैं तो y का मान क्या मिल रहा है हमें, -1 मीन्स
हम इस बिंदु को हम यहां दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब x का मान क्या लेंगे हम 2 पाई लेंगे। जब x का मान 2 पाई लेंगे तो y कितना होगा sin 2 पाई। और अभी हम बताए हैं sin पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो कितना ही पाई हो उसका मान कितना होता है 0 होता है। यदि x का मान यदि हम 2 पाई लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा यानी 0 मिलेगा। तो उस बिंदु को हम यहां दर्शा देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हम x का मान क्या लेते हैं 5 पाई बाई 2 लेते हैं। तो x का मान यदि हम 5 पाई बाई 2 लेंगे तो sin 5 पाई बाई 2 का मान कितना होता है +1 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, sin 5 पाई बाई 2 का मान कितना होता है +1 होता है यानी कि 1 होता है। तो यदि हम x का मान 5 पाई बाई 2 लेते हैं तो y का मान क्या मिल रहा है हमें +1 यानी कि 1 मिल रहा है। तो x का मान यदि हम 5 पाई बाई 2 लेते हैं तो y का मान हमें 1 मिलता है यानी कि वो हमें कुछ इस बिंदु पर यहां होगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम x के धनात्मक मान ले लिए हैं, अब क्या करेंगे x के ऋणात्मक मान भी ले लें। ठीक है, तो लेते हैं। तो यदि हम x का मान -π/2 लेंगे तो sin -π/2 का मान -1 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा। तो x का मान यदि हम π/2 लेते हैं तो y का मान -1 मिल रहा है, तो इसे हम यहां दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे x का मान -π लेते हैं तो sin -π का मान भी 0 होता है। अभी हम मुझे पहले आपको बताया है sin -π हो sin π हो sin 2π हो sin -3π हो कितना ही पाई हो उसका मान क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो x का मान यदि हम -π लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। तो उस बिंदु को हम यहां दर्शा देंगे। ठीक है, अब x का मान कितना लेते हैं -3π/2 तो y कितना हो जाएगा sin -3π/2 और sin -3π/2 का मान कितना होता है +1 होता है यानी कि 1 होता है। आप याद रखिएगा। तो यदि x का मान -3π/2 लेते हैं तो y का मान क्या मिल रहा है +1 यानी कि 1 मिल रहा है, उसे हम लोग यहां दर्शा देंगे। ठीक है, अब x का मान कितना लेते हैं -2π लेते हैं तो sin -2π का मान कितना होता है 0 होता है, उसे हम यहां दर्शा देंगे। ऐसे ही x का मान क्या लेते हैं -5π/2 लेते हैं तो sin -5π/2 का मान कितना होता है तो -1 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा sin π/2 का मान +1 और sin -5π/2 का मान -1 होता है। ठीक है, तो यदि x का मान हम -5π/2 लेते हैं तो y का मान क्या मिल रहा है हमें -1 यानी कि हमें ये मिल जाएगा यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाकर एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं। जैसे कि हमें इसको इससे ऐसे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ऐसे ही आगे जाएगा, ये ऐसे ही आगे जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं, फिर इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं और इससे क्या करते हैं हम इसको मिला देते हैं। ऐसे ही यह भी आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस ग्राफ में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर भी यदि आपको किसी भी कोण के मान ज्ञात करने में यदि कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका हल करके आपको अवश्य भेज देंगे। ठीक है, अब हमें इस ग्राफ की सहायता से प्रांत और परिसर निकालना है, यानी इस ग्राफ की सहायता से हम प्रांत और परिसर निकालना है। तो देखते हैं इस ग्राफ की सहायता से हम लोग प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं। तो प्रांत मींस प्रांत आप याद रखिएगा, प्रांत किसे कहते हैं तो यदि हमारे पास
मान ले एग्जांपल ले लेते हैं, यदि y इज इक्वल टू, मान लेते हैं फलन है हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो यदि x इज इक्वल टू 1 इसमें लेंगे तो y का मान कितना मिलेगा हमें, 2 एकम 2 और 1 3 मिलेगा। यदि x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तो इसमें यदि प्रांत और परिसर की बात करें तो जो x का जो मान ले रहे हैं वह प्रांत होगा, और जो y का जो मान मिल रहा है, यानी जो फलन का मान मिल रहा है वह परिसर होता है। ठीक है, यानी कि फलन में जो मान हम रखते हैं वह प्रांत होता है, और वह मान रखने के बाद से फलन का जो मान मिलता है वह परिसर होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो इसमें यदि हम इस x अक्ष पे कितनी संख्याएं हैं यही ना प्रांत को दर्शाएंगी, और इस ग्राफ का फैलाव कहां से कहां तक है वह परिसर को दर्शाएगा। तो यहां से हमारे पास प्रांत बराबर क्या होगा, तो प्रांत हमारे पास क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि हम इस x अक्ष पर कौन कौन संख्या ले सकते हैं, तो सभी संख्याएं हम ले सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं, क्योंकि सभी धन संख्याएं भी ले सकते हैं और सभी ऋण संख्याएं भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर वास्तविक संख्याओं को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम परिसर की बात करते हैं तो परिसर क्या होगा यहां से हमारे पास, बताइए परिसर हमारे पास क्या होगा, तो परिसर मींस यह ग्राफ कहां से कहां तक फैला है वही इसका परिसर होगा। तो यदि बात करते हैं कि यह इस ग्राफ का जो अधिकतम मान कितना है, तो चेक कर लीजिए, इस ग्राफ का जो अधिकतम मान आ रहा है वह 1 आ रहा है, और इस ग्राफ का न्यूनतम मान कितना आ रहा है, तो इस ग्राफ का न्यूनतम मान -1 आ रहा है। इस ग्राफ का न्यूनतम मान -1 आ रहा है और अधिकतम मान +1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो परिसर होगा हमारे पास, इस ग्राफ का जो परिसर होगा वह होगा क्लोज्ड इंटरवल -1, -1। अब हो सकता है आपको अब भूल गए हो या फिर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और भूल गए तो कोई बात नहीं है। अब यहां हमने क्लोज्ड इंटरवल की बात की है, यानी बंद अंतराल की बात की है। तो बंद अंतराल और खुला अंतराल, यानी क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है, उसे हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यदि कहें, जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास यदि क्लोज्ड इंटरवल -1 to यदि 1 है तो इसका अर्थ यह होगा कि माइनस यहां से जो संख्याएं मिलेंगी -1, -0, 1, यानी कि -1 से 1 तक की संख्याओं को हम लेंगे। ठीक है, अब यदि हम खुले अंतराल की बात करते हैं यानी ओपन इंटरवल की, तो जैसे हमारे पास है ओपन इंटरवल -1 to यदि 1 है तो इसमें इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान यह होगा कि इन दोनों संख्याओं के सिर्फ बीच की संख्या लेना है, यानी इन दोनों संख्याओं को हमें नहीं लेना होता है इसमें। ठीक है, और बंद अंतराल में इन दोनों संख्याओं को लेते हुए इनकी बीच की संख्या को भी लेते हैं। ठीक है, और इस ओपन इंटरवल में हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या को लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को नहीं लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास, एक शून्य है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रांत और परिसर में यदि आपको कोई भी समस्या हो रही होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग y = sin इनवर्स x के लिए ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए खींचना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हमें y = sin इनवर्स x के लिए ग्राफ खींचना है, तो हमारे पास है y = sin इनवर्स x। तो क्या करते हैं हम, इस साइन इनवर्स को, सिर्फ इस साइन इनवर्स को इधर भेज देते हैं।
तो जब यह साइन इनवर्स इधर आएगा तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा साइन वाई बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, या इस एक्स को पहले लिख सकते हैं और इस साइन वाई को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम y के अलग अलग मान लेंगे, और जब y के अलग अलग मान लेंगे तो x के हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो लेते हैं y इज इक्वल टू, यदि हम 0 लेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो x का मान कितना होगा 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 इस बिंदु पे मिलेगा हमें, इस बिंदु पे मिलेगा हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू π/2 लेते हैं, तो साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, तो x का मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो y का मान π/2 लिए हैं तो x का मान क्या मिला हमें 1 मिला है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ दर्शा देंगे। अब क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू पाई लेते हैं, तो साइन पाई का मान कितना होता है 0 होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये y का मान हम पाई लिए हैं तो x का मान क्या मिला है हमें 0, यानी इस बिंदु पे हम दर्शाएंगे। अब y का मान क्या लेते हैं हम 3π/2 लेते हैं, तो y का मान 3π/2 लेंगे तो हमें x का मान क्या मिलेगा साइन 3π/2, x का मान नहीं मिलेगा साइन 3π/2, और साइन 3π/2 का मान कितना होता है -1 होता है, तो x का मान फाइनली कितना मिल जाएगा हमें -1 मिल जाएगा। तो उसको हम यहाँ दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु पे दिखा सकते हैं। अब क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू 2π लेते हैं, तो साइन 2π का मान कितना होता है 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x का मान क्या मिलेगा 0, तो उसे हम यहाँ दर्शा सकते हैं। ऐसे ही y का मान यदि 5π/2 लेंगे तो साइन 5π/2 का मान कितना होता है तो 1 होता है, साइन 5π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसे हम यहाँ दर्शा सकते हैं, इस बिंदु पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब ऋणात्मक मान लेके देखते हैं कि x के क्या मान मिलते हैं। तो y इज इक्वल टू यदि हम -π/2 लेंगे तो साइन -π/2 का मान कितना होता है -1 होता है, तो वह यहाँ मिलेगा हमें। ऐसे ही y का मान -π लेते हैं तो साइन -π का मान 0, तो x का मान क्या मिलेगा हमें 0, यानी वो इस बिंदु पे होगा, इस बिंदु पे होगा। ऐसे ही हम x का मान -3π/2 लेते हैं, तो ऐसे हम y का मान -3π/2 लेते हैं, तो y का मान -3π/2 लेंगे तो साइन -3π/2 का मान कितना होता है +1 होता है, +1 होता है। साइन 3π/2 का मान -1 और और साइन -3π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। तो y का मान -3π/2 यदि यहाँ भरते हैं तो x का मान क्या मिलेगा हमें, x का मान हमें 1 मिलेगा, तो उसे हम यहाँ दर्शा देंगे। ऐसे ही यदि y का मान -2π लेते हैं तो साइन -2π का मान 0, तो x का मान क्या मिलेगा हमें 0, तो वह इस बिंदु पे दिखा देंगे। ऐसे ही y का मान -5π/2 लेते हैं तो साइन -5π/2 का मान कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो वह इस बिंदु पे दर्शा देंगे। अब क्या करते हैं इन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं, तो मिलाएंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो मिलाकर देखते हैं। इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे हम इसको मिला दिए, फिर इससे हम इसको मिला दिए, और इससे हम इसको मिला दिए, और इससे हम इसको मिला दिए, और फिर इससे हम इसको मिला दिए, इससे हम इसको मिला दिए, और फिर हम इससे इसको मिला दिए, और इससे इसको मिला दिए। ऐसे ही आगे आगे की तरफ जाएगा, और ये भी ऐसे ही आगे की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे आगे की तरफ ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ की सहायता से हम प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। जैसे हम y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ से प्रांत और परिसर ज्ञात किए हैं, वैसे ही y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के ग्राफ के द्वारा प्रांत और परिसर
ज्ञात करते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x का प्रांत और परिसर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि जो मान हम लेते हैं वह क्या होता है, प्रांत होता है, और जो उसके मान मिलता है वह क्या होता है, हमेशा परिसर होता है। ठीक है, तो अब यहां से बात यह आती है कि प्रांत क्या होगा। प्रांत क्या होगा? प्रांत में तो हमने इतने मान लिए हैं, किसको किसको हम लिखें, ठीक है, किसको किसको लिखें, तो हमें वही मान लेना है हमें वही मान लेना है जिसको रखने पर मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में, जैसे यदि यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो यदि ये मान यदि हम लेते हैं, जितना यदि ये मान भरेंगे तो हमें ये मान मिलेगा, वैसे यहाँ वाला कोण यदि भरते हैं तो यहाँ वाला मान मिलेगा, अर्थात ये दोनों समान होंगे। वैसे यदि ये मान भरते हैं ये दोनों समान होंगे, ये दोनों समान होंगे, ये दोनों समान होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो इस बिंदु का मान होगा वही इस बिंदु का मान होगा, जो इस बिंदु का मान होगा वही इस बिंदु का मान होगा। यानी यहाँ पर मान समान आ रहा है, तो हमें ये प्रांत नहीं हो सकता है, यह प्रांत नहीं हो, सॉरी, यह परिसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या लेंगे हम। तो अब इसमें हमें देखना है कि किन किन मानों पर क्या क्या मान लेने पर इसके मान जो है वो भिन्न भिन्न आ रहे हैं, ये हमें देखना होगा। तो देखते हैं, तो जैसे कि यदि यहाँ से इस बिंदु से यदि इस बिंदु तक, यानी इस बिंदुओं को, इन बिंदुओं का यदि हम लेते हैं, इन बिंदुओं को, तो चेक कर लीजिए प्रत्येक बिंदु पर जो मान मिल रहा है वो भिन्न भिन्न मिल रहा है। प्रत्येक बिंदु पर मान क्या मिल रहा है हमें, भिन्न भिन्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा प्रांत होगा। या फिर हम यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, यह भी हमारा प्रांत होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो भी मान लेंगे वो हमें, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी मान रखेंगे हम, हमें भिन्न भिन्न मान मिलेगा। या फिर यहाँ से हम यहाँ तक भी ले सकते हैं, यह भी हमारा प्रांत होगा, सॉरी परिसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यह भी तो हम ले सकते हैं परिसर में, यानी यहाँ से यहाँ तक भी तो हम परिसर में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो मान भिन्न भिन्न मिल रहा है। या फिर हम यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, यह भी मान क्या होगा, हमारा भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो हम इसमें से किसको परिसर माने, इसमें से हम किसको परिसर माने, कौन सा परिसर होगा हमारा, कौन सा सही होगा, कौन सा मुख्य मान होगा? तो सबसे जो नज़दीक वाला मान होता है, जो मूल बिंदु के बिल्कुल नज़दीक वाला जो मान होता है, उसी को हम लोग हमेशा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे जो परिसर होगा, इस ग्राफ से जो परिसर हम लेंगे वो इस अंतराल को लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा परिसर होगा वो क्या होगा, पहले हम लोग प्रांत को लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रांत हम क्या ले सकते हैं, प्रांत क्या ले सकते हैं हम, प्रांत में चेक कर लीजिए -1 से 1 तक की संख्याएं हम ले सकते हैं। चेक कर लीजिए ना, यहाँ से क्या इनसे हम कुछ बाहर संख्या लिए हैं, बिल्कुल नहीं लिए हैं। तो जो प्रांत होगा वो -1 से 1 तक की संख्याएं होगा, और परिसर आप जानते ही हैं -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, तो पहले प्रांत को लिख लेते हैं, फिर परिसर को लिखेंगे हम। तो यहाँ से हमारा जो प्रांत होगा, प्रांत इज इक्वल टू कितना हो रहा हमारा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होगा। और परिसर क्या होगा हमारे पास, परिसर होगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह ग्राफ और यह ग्राफ, अर्थात y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है
तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।